बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी गवार फली की सब्जी की रेसिपी, जिसको आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना ही इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही कम मसालों के साथ ये सब्जी बनती है। बहुत ही टेस्टी ये गवार फली की सूखी सब्जी बनेगी। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें और ये टेस्टी सब्जी आप आसानी से बनाकर घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो गवार फली ली है और बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा सब्जी का टेस्ट आएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे तो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा इसका काट लेंगे और सेंटर में से भी इसको दो पीसेस में कट कर लेंगे। अगर थोड़े बड़े साइज की है तो फिर इसको तीन पीसेस में काट लें। अगर थोड़े छोटे साइज की है फिर इसको दो पीसेस में काट लें। तो सारी गवार फली को मैंने काट लिया है। अब इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे, ताकि जो मिट्टी है ना इसमें सारी निकल जाए और सब्जी साफ सुथरी हो जाए। और इसको धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना इसका सारा निकल जाए। अब एक पेस्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 6 जवे लहसुन के लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा धनिया लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया है। तो ये हरे मसाले का पेस्ट तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून जीरा डालकर क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे, कि जीरे में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही इसको फ्राई कर लेंगे ना, तो अब इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, लेकिन जो इसका कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट ही रहे। प्याज का कलर डार्क नहीं करना, वरना सब्जी का जो टेस्ट है ना वो खराब हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को मैंने अच्छी तरह से स्टर करते हुए फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखें चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्याज कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे जो हरे मसाले का पेस्ट बनाया था और 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, ताकि जो पेस्ट है ना बॉल में वो ज़ाया ना हो। अब अच्छी तरह से स्टर करते हुए ना इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि जो पानी है ना इसमें सारा खुश्क हो जाए। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए और जो पानी है ना इसमें सारा खुश्क हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है। मसाला जो है ना वो तैयार हो गया है। अब इसमें गवार फली डालेंगे और साथ ही इसमें नमक भी डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल देंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले डाले हैं ना उनका कच्चापन खत्म हो जाए और गवार फली जो है ना उसमें भी अच्छा सा मसालों का फ्लेवर आ जाए। अब 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसको गलने के लिए रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे। तो आधा ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ आधा ग्लास डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर में इसको गला रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 5 मिनट में बेहतरीन गवार फली बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको मैंने लिड से कवर कर दिया है। अब इसको पकने देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। अब स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है। गवार फली को चेक कर लेते हैं। बेहतरीन देखें, ये गवार फली बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये सब्जी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। सिर्फ 5 मिनट में ये प्रेशर कुकर में बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए स्टर करते हुए पका लेंगे, ताकि इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए और जो धनिया डाला है ना उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ये गवार फली की सब्जी बनी है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये सब्जी बनती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी गवार फली की सब्जी को, कि जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।